गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शेफाली आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शुभारंभ में। आज सुबह सुबह मैं घूमने निकली और आ गई एक लेक के किनारे। बहुत खूबसूरत लेक है ये, मेरे घर से कोई 700-800 मीटर पे, और नज़ारा बेहद खूबसूरत। बारिश के होने के बाद प्रकृति धुल कर साफ़ सुथरी। और यहाँ देखिए एक मंदिर है जो किसी की आस्था का केंद्र था। क्या करें, आगे चलते हैं तो लोग अच्छी खासी चहल पर लोग मॉर्निंग वॉक करने आए हुए हैं। और सुबह सुबह का जो माहौल होता है वो वाकई बड़ा दिल खुश कर देने वाला होता है। देखिए बादलों की परछाई और प्रकृति जो पेंटिंग कर सकती है ना, ईश्वर की जो कलाकृति है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। चलिए अंदर चलते हैं, झील के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक, और देखते हैं कि माहौल कैसा है। अंदर आ गई हूँ मैं झील के चारों तरफ घूमने के लिए। कोरोना का टाइम है लेकिन काफ़ी लोग अब बाहर निकलने लगे हैं क्योंकि अब अनलॉक होने लगा है। ये देखिए, ये कचरा है जो कचरे में कम और बाहर ज़्यादा है। इसको इसके अंदर होना चाहिए लेकिन एक बाहर है। अब ये कौन समझाए कि ये इसके अंदर डालना है। चलिए आगे चलते हैं। खूबसूरत सी झील, यहाँ पर बोटिंग की भी व्यवस्था है लेकिन मानसून में ये बोटिंग बंद हो जाती है और बाकी दिन ये चलती है क्योंकि बॉम्बे में 4 महीने बारिश होती है। बाकी टाइम हार्डली कभी बूंदाबांदी हल्की फुल्की हो जाए तो, अदरवाइज़ नहीं होती है। बारिश में अच्छा लगता है, यहाँ का मौसम, ग्रीनरी है। बॉम्बे जैसे शहर में ऐसा स्थान मिल जाए तो क्या कहना। और यहाँ देवालय भी है जो कोरोना की वजह से अभी बंद है। कोरोना ने सबको बंद कर दिया, ईश्वर को भी। खैर, ईश्वर को कोई बंद नहीं कर सकता, देखा जाए तो कण कण में है। इस झील के कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तभी तो इतनी खूबसूरत है प्रकृति अपने रूप में। यहाँ पर चारों तरफ झील के घूमने के लिए ये फुटपाथ बनाया हुआ है, लेकिन जो इसकी टाइल्स है ना, वो बारिश में पत्तियाँ जो गिरती हैं और सड़ जाती हैं पत्तियाँ, उसकी वजह से इतनी स्लिपरी हो जाती है कि लगता है अब गिरे और तब गिरे। फिर भी लोग घूम तो रहे ही हैं। अगर मैं आगे देखूंगी और वीडियो बनाऊंगी तो गिर जाऊंगी निश्चित। तो ये देखिए कि ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं एक ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ पर पूरी झील स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और चारों तरफ के पहाड़ भी। खूबसूरती लाजवाब, ईश्वर की कृति, कोई मुकाबला नहीं। मस्त इंजॉय करते हुए जा रही हूँ, अच्छा लग रहा है और ये भी इंजॉय कर रहे हैं। मौसम ठंडा हो गया है तो इन्होंने भी शांति की नींद ली होगी। और देखिए क्या खूबसूरत है। और ये देखिए मुझे क्या दिखा, एक मेंढक आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैं फ़ोकस करने की कोशिश करती हूँ। ये मेटिंग कॉल जो होती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाना, वो कर रहा था। अब मैं 5 मिनट से खड़ी हूँ लेकिन ये कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा। मैंने इसको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की पर एनीवे नहीं हुआ। देखिए ध्यान से, और ध्यान से ये भी देखिए, एक और मंदिर, किसी की आस्था का भाव। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। इन भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूरी शिद्दत से कुछ मांगा होगा, कुछ प्रार्थना की होगी, भगवान ने कुछ पूरी भी की होगी, फिर ये बाहर कैसे फेंक सकते हैं? कैसे ये इनको बेसहारा कर सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। मुझे सिख धर्म का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो जब जैसे कि गुरु ग्रंथ साहब को वो जीवित समझते हैं, और जब गुरु ग्रंथ साहब के अंग खराब होने लगते हैं या अंग जर्जर होने लगते हैं, वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, तो वो जब लगता है कि अब इनसे और ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता या इस कृति इस अंग से अब प्राप्त नहीं किया जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, तो वो उसका बहुत विधि विधान से संस्कार करते हैं। क्यों नहीं हम भी ऐसा करते? देखिए लक्ष्मी जी की
ये तस्वीर है, धन मांगा होगा और इन्हें ही बेघर कर दिया, थैंक यू। धन दिया। और ये आप बहुत देखिए, अच्छा ये काम कर रहे हैं, आंटी मुझे सफाई मिले कर रहे और हैं इनसे ताकि मैंने लोग बातचीत की। इनका फूल देखकर मैं बहुत साफ सुथरी जगह पर रह सकें। प्रभावित हो गई। सुनिए इनकी बात। हमारे आंख पे उड़ रहा है, ऐसा हो रहा है, दिखता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू। आपने मुझे अलाउ किया वीडियो बनाने के लिए और आप सफाई कर रही हैं इस चीज़ के लिए भी, थैंक यू। और ये देखिए, ये वाटर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, नीड ऑफ द डे, बहुत ज़रूरी है मुंबई जैसी जगह पर। तो दोस्तों, आज एक बात करते हैं। बात ये करते हैं कि हमें प्रकृति क्या सिखाती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि झुकना, प्यार करना, सब कुछ दे देना, मोहब्बत, प्रकृति हमें सिखाती है। हमने बचपन में एक कविता पढ़ी थी ना, जो कहती थी, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, पेड़ों से सीखो फल आने पर झुक जाना, सूरज से तुम रोशनी देना सीखो, चाँद से शीतलता देना सीखो। तो प्रकृति की हर चीज़, समंदर है, हमें मानसून देता है, बारिश हो रही है बॉम्बे में बहुत ज़बरदस्त, और जल ही जीवन है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें प्रकृति देती है, और हम बदले में प्रकृति को क्या देते हैं? प्रकृति को हमने पॉल्यूशन दिया, सब कुछ दिया। अब एक दूसरा पहलू भी है इस बात का। अगर हम जंगल में पेड़ देखते हैं, तो प्रकृति ने पेड़ उगाए, लेकिन उसको ध्यान रखने के लिए बारिश आती है, उसको फलने के लिए उसके अनुरूप मौसम आता है। और जब हम देखते हैं कि हमने अपने घर में पौधा लगाया, प्यार से लगाया, लेकिन अगर हम उसकी देखभाल नहीं करते तो वो हमें उतने सुंदर फूल नहीं देता। और जल की जैसे बात करें, समंदर है, जैसे समंदर की अगर सीमाओं का हम ध्यान नहीं रख रहे तो देखिए कितनी सुनामी आ जाती है। देखिए किस तरह से ग्लेशियर पिघलकर अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। तो फिर हम इंसान की तो बिसात ही क्या है। हमें लोग अक्सर कहते हैं कोई गलती हो, कोई बात हो, मान लीजिए घर पे ही कोई बात है, कुछ भी है, तो स्पेशली मैं महिलाओं की बात करूँगी क्योंकि मैं महिला हूँ और मैं इससे ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर सकती हूँ। मान लीजिए मैं महिला प्रकृति के रूप में दे रही है, और बदले में अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो क्या वो मुरझा नहीं जाएगी? जैसे आपके गमले में रखा हुआ पौधा, अगर आप समय पे पानी नहीं दो, उसका ध्यान नहीं रखो, उस पर लगे हुए कीड़े मकोड़ों को ना हटाओ, उस पर दवाई ना छिड़को, उसका ध्यान, क्या वो मुरझा नहीं जाएगा? महिला की प्रकृति भी वैसे ही होती है, वो देने को तैयार है क्योंकि उसको बनाया ही ईश्वर ने इतना देने लायक है, ममत्व है उसके अंदर। लेकिन अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, उसको बातों के गरम थपेड़े दोगे, उसका ख्याल नहीं रखोगे, उसकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखोगे, तो निश्चित एक दिन मुरझा जाएगी वो। फिर आप लाख कोशिश कीजिए, वो हरी भरी नहीं हो सकती। अगर उसकी जड़ें सूख गई तो फिर वो हरी भरी नहीं हो सकती। आज मैं घूमने गई थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया कि किस तरह से प्रकृति कितनी खूबसूरत लगती है जब उसका ख्याल रखा जाता है। जैसे पहाड़ों का ख्याल रखते हैं उसके पेड़, अगर पेड़ ना हो तो पहाड़ दरदरा के छूट जाएं। पेड़ों का ख्याल रखता है मानसून, पानी ना हो तो पेड़ सूख जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे तो पहाड़ दरदरा के गिर जाएंगे। और पहाड़ों की तलहटी में बसी वो खूबसूरत झील, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसी तरह इंसान के इमोशंस भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप एक दूसरे के इमोशंस का ध्यान नहीं रखोगे, इंसान अगर एक दूसरे के इमोशंस का ध्यान नहीं रखोगे, ना केवल महिला और पुरुष बल्कि बच्चे भी, अगर हम एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते तो हमारे जीवन में उथल पुथल होनी शुरू हो जाती है। और जो महिला होती है वो घर की धुरी होती है, और अगर घर की धुरी डिस्टर्ब होती है तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करें,
कोई भी ऐसे शब्द ना बोलें जो हम खुद सुनना नहीं चाहते, कोई भी ऐसा काम ना करें जो हम नहीं चाहते कि हमारा साथी करे। ये एक बहुत गहरी बात है। आज मैं सुबह यही सोच रही थी कि प्रकृति से ये सीखो, वो सीखो, वो सीखो, लेकिन प्रकृति का ध्यान रखती है, प्रकृति का ध्यान रखती है, तब ना प्रकृति इतनी सुंदर लगती है। तो आइए एक दूसरे का ध्यान रखें, दिन और रातें खूबसूरत बनाएं अपनी। दिन और रात खूबसूरत होंगे तो महीने खूबसूरत होंगे, महीने खूबसूरत होंगे तो साल खूबसूरत होंगे, और साल जब खूबसूरत होते हैं तो ज़िंदगी कब अपना सफ़र पूरा कर लेती है पता भी नहीं चलता। तो इसी उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।